तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने सामने खड़े लड़के से कहती है, आज मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह सुनकर वह लड़का कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस वही किया जो सभी लोग करते हैं। तभी वह लड़की कहती है, काफी रात हो चुकी है, और फिर काफी प्यारे तरीके से कहती है, क्या तुम मेरे घर पर आकर कुछ खाना चाहोगे। लेकिन वह चोमू लड़का उसके इशारे को समझ नहीं पाता और रिप्लाई में कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने सुना है कि रात को कुछ भी खाना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम देखते हैं जहाँ पर इस बकवास से सीरीज को हमारा मेन कैरेक्टर अपने मोबाइल के ऊपर पढ़ रहा होता है और गुस्से में कहता है, आखिरकार इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के साथ क्या हुआ है, क्या वह इतने छोटे से इशारे को नहीं समझ पा रहा है। हम अपने मेन कैरेक्टर के नाम को देखते हैं जिसका नाम न कांगलिम होता है, और फिर वह उस सीरीज के सभी कमेंट को पढ़ने लगता है जिसके अंदर लिखा था कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर और मेन फीमेल लीड दोनों ही चोमू है। उस कमेंट को पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार वे लोग उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अगर मैं मेन कैरेक्टर की जगह पर होता तो मैं पहले ही उसे प्रपोज कर देता और फिर उससे शादी कर लेता। लेकिन तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की छोटी बहन दरवाजे को खोलकर अंदर आती है और फिर काफी ही ज्यादा गुस्से में कहती है, क्या तू अपनी आवाज को कम नहीं कर सकता, तेरी बेकार की आवाज मेरे रूम तक आ रही है। हम उसके नाम को देखते हैं जिसका नाम नामिंजंग होता है, और फिर वह आगे कहती है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और ऊपर से मैं अपने फ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रही हूँ, इसलिए तुम लूजर अपनी आवाज को कम करो। और फिर गुस्से में दरवाजे को बंद कर वहां से चली जाती है, जिसके पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम अपने बड़े भाई के साथ ऐसे बात कर सकती हो। और फिर अपने बेड पर लेटते हुए कहता है, कितनी बेकार की बात है, अब मुझे इसके अगले चैप्टर के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। तभी उसकी नजर एक कमेंट पर जाती है जिस पर लिखा था, अगर तुम काफी ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो तो क्या तुम मेन कैरेक्टर बनना चाहते हो। उस कमेंट को पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या सच में मैं मेन कैरेक्टर बन सकता हूँ। और फिर अपने आप को आईने के अंदर देखते हुए कहता है, लेकिन अगर मैं खुद को अच्छे से आईने के अंदर देखता हूँ तो हो सकता है कि मैं मेन कैरेक्टर बन सकूं। और फिर फ्लेक्स मारते हुए कहता है, और ऊपर से अगर मैं फाइटिंग करने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कि मैं मेन कैरेक्टर बन जाऊं, क्योंकि हर मेन कैरेक्टर फाइटिंग के अंदर काफी अच्छा होता है। लेकिन तभी उसका पंच जाकर चेयर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह दर्द में चिल्लाता है, और उसकी आवाज की वजह से उसकी बहन फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम अपने मेन कैरेक्टर के स्कूल को देखते हैं जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है, क्या हाल है मेरे नौकर कांगलिम। और उसका नाम योंगसू होता है, और उसकी खासियत वह हमेशा खुद के ही बनाए हुए दुनिया में रहता है। उसको इतने अच्छे मूड में देखकर कांगलिम कहता है, आज तुम काफी अच्छे मूड में दिख रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। जिसके रिप्लाई में योंगसू कहता है, मैं आज ही प्लेटिनम रैंक पर पहुंच गया हूँ। यह सुनकर कांगलिम कहता है, लेकिन तुम एक फ्री प्ले प्लेयर हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके रिप्लाई में वो कहता है, मुझे इस दुनिया द्वारा चुना गया है, मैं एक चूजन वन हूँ, सच में तुम काफी बकवास करते हो। और फिर वह जिस सीरीज को सुबह पढ़ रहा था उसके बारे में योंगसू से पूछता हुआ कहता है, क्या तुमने कल के चैप्टर को पढ़ा, वह काफी इंटरेस्टिंग था। यह सुनकर योंगसू कहता है, तुम किस सीरीज के बारे में बात कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं ESW सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका न्यू चैप्टर कल ही रिलीज हुआ था। यह सुनकर योंगसू कहता है, ESW ये कौन सी सीरीज है, क्या यह कोई नई सीरीज है। योंगसू के बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो जाता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें सच में ESW सीरीज के बारे में नहीं पता जिसका फुल फॉर्म एस्केप सिक्स वाइफ्स। कांगलिम के सभी बातों को सुनकर योंगसू सोचते हुए कहता है, आखिरकार यह किस तरह का टाइटल है, और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का मास्टरपीस सीरीज है और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। तभी कांगलिम गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार तुम इस तरह का क्यों एक्टिंग
एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। क्या तुम मेन फीमेल लीड डाही की वजह से गुस्सा हो? लेकिन योंगसू को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती और वो कहता है, मेरे नौकर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन तभी अचानक से वो अपने मोबाइल को निकाल लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, डार्क चर्च वालों ने मेरे ऊपर फिर से अटैक कर दिया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। योंगसू के सभी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी परेशान होता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे ESW सीरीज के बारे में पता ही ना हो। लेकिन तभी वह अपने वेबटून को ओपन करता है, लेकिन उसके हिस्ट्री से वह सीरीज ही गायब थी, जिसकी वजह से वह परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन सभी निगेटिव कमेंट की वजह से क्रिएटर ने उस सीरीज को वेबटून के ऊपर से हटा दिया? आखिरकार वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी हम टीचर को देखते हैं जो सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहती है और फिर आगे कहती है, आज हमारे क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाली है, तो सबसे पहले वह खुद को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करेगी और फिर उस लड़की को कमरे के अंदर बुलाती है। हम उस लड़की को देखते हैं जो क्लासरूम के अंदर आ जाती है और जब हम उसे गौर से देखते हैं तो असल में वह उस सीरीज के 6 मेन फीमेल लीड में से एक होती है और उसका नाम यूडाही होता है। तभी वह आगे कहती है, मेरे फादर एक ब्रिटिश है और इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रांसफर हुई हूँ और फिर अपने बारे में बताने लगती है। डाही को देखकर क्लासरूम में बैठे सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, वह कितनी सुंदर है, देखने से वह एक सेलिब्रिटी दिखती है। डाही को यहाँ पर देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी डाही हंसते हुए कहती है, मुझे यहाँ के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ आप सभी के साथ मिलजुल कर रह सकूं। डाही के चार्म को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग शर्माने लगते हैं। तभी टीचर सभी लोगों को शांत करते हुए कहती है, तो हमारा सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसलिए सभी लोग शांत हो जाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान होता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, यूडाही। उसके चिल्लाने की वजह से क्लास में बैठे सभी लोग उसी को ही देखने लगते हैं और उसका फ्रेंड योंगसू उससे कहता है, मेरे नौकर आखिरकार अचानक से तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? योंगसू की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल मैं उसे जानता हूँ। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे न जानूं? उसका नाम यूडाही है और वह हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में है। उसका ब्लड टाइप O है और उसका टैलेंट पियानो बजाना है और उसका टैलेंट क्लासिकल म्यूजिक है और वह एक मैगजीन मॉडल है। यहाँ तक कि वह एक चाइल्ड एक्ट्रेस भी रह चुकी है और ऊपर से वह पढ़ाई और स्पोर्ट में काफी अच्छी है। अगर साफ शब्दों में कहें तो वह एक परफेक्ट कैरेक्टर है। और फिर हमें उस सीरीज के बारे में बताता है जो सीरीज वेबटून के ऊपर हफ्ते में एक बार आती थी और उस सीरीज का पूरा नाम एस्केप 6 वाइफ्स है और उस सीरीज के अंदर पूरे 6 मेन फीमेल लीड हैं, जिनमें से एक यूडाही है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो यूडाही उन 6 मेन फीमेल लीड में से मेन हीरोइन है और वह मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसके बारे में न जानता हूँ। और फिर यूडाही से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे हो? और फिर अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पर मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है या फिर कोई कॉस्प्ले कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूडाही उस सीरीज के अंदर से बाहर आ गई हो। कांगलिम के ऐसे हरकत को देखकर टीचर डाही से पूछती है, डाही क्या तुम कांगलिम को जानती हो? यह सुनकर डाही कहती है, नहीं मैं पहली बार उसे देख रही हूँ। अगले सीन में हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगसू कांगलिम से पूछता है, तुम ड्रैगन किंग के सक्सेसर हो, इसलिए तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए और तुम ऊपर से सुबह से काफी अजीब हरकत कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उन बास्टर्ड डार्क चर्च वालों ने श्राप दे दिया हो? योंगसू की बात को सुनकर कांगलिम कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा हैरान हो गया था। और फिर उन सभी बातों को समझते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करूं तो मैं जिस सीरीज को पढ़ता था उस सीरीज की मेन फीमेल लीड यूडाही रियलिटी में आ गई और दूसरा वेबटून के अंदर से अचानक से वह सीरीज भी गायब हो गई है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और तीसरा
यहाँ पर उस सीरीज के बारे में मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता है। आखिरकार यह किस तरह की सिचुएशन है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ या फिर मुझे कोई डेल्यूशन हो रहा है? आखिरकार सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या मैं उससे जाकर इसके बारे में पूछूं? और फिर यूडाही की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, लेकिन सच में वह काफी सुंदर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसे रियल लाइफ के अंदर देख रहा हूँ। तभी यूडाही मुड़कर हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है, जिसकी वजह से हमारा चोमू मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है और अपने मन में कहता है हमारा आई कांटेक्ट हो गया। तभी डाही चलकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगती है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के दिल के अंदर घंटियां बजने लगती हैं और वह घबराते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार वह मेरी तरफ क्यों आ रही है? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तभी यूडाही काफी कातिलाना अंदाज में कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शर्म की वजह से पानी पानी हो जाता है और फिर घबराते हुए कहता है नहीं। उसकी बात को सुनकर डाही हंसते हुए कहती है तो आखिरकार तुम मुझसे इतना फॉर्मल तरीके से बात क्यों कर रहे हो? लेकिन शर्म की वजह से कांगलिम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता और वह शर्माते हुए अपने मन में कहता है यह मेरा पहली बार है कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं काफी नर्वस हूँ। तभी डाही कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे जानते हो, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आ गई, क्योंकि मैं किसी का फेस याद नहीं रख पाती और इसी वजह से मुझे लगा कि मैंने गलती कर ली है। अब मुझे राहत मिली कि ऐसा नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हिचकिचाते हुए कहता है क्या तुम उस बारे में बात कर रही हो जब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड सियोन से मिली थी और उससे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया था, इसी वजह से वह तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट लेकर आई थी। और अपने मन में कहता है इस सीरीज के पिछले एपिसोड काफी फनी थे और यूडाही मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी, इसी वजह से मैंने इस एपिसोड को काफी बार पढ़ा था। लेकिन यूडाही काफी हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें उस बारे में कैसे पता है और तुम्हें यह कैसे पता है कि मुझे चॉकलेट पसंद है? डाही की बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की हवा टाइट हो जाती है और वह घबराते हुए अपने मन में कहता है मैं सच में काफी बड़ा इडियट हूँ। सियोन उसकी बचपन की दोस्त है और वह उससे इंग्लैंड के अंदर मिली थी। सच में यह काफी अजीब है। अब उससे लगेगा कि मैं कोई स्टॉकर हूँ जो उसका पीछा करता है। और फिर वह घबराते हुए डाही से कहता है यह बस एक गलत फहमी है, मैं बस बकवास कर रहा था, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और मुझे भी बस व्हाइट चॉकलेट पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। लेकिन पूरे क्लास वाले कांगलिम को देखते हुए कहते हैं मुझे उसे देखकर काफी बुरा फील हो रहा है। आखिरकार वह उसके आसपास इतना अजीब हरकत क्यों कर रहा है? लेकिन यूडाही भी घबरा जाती है और कहती है आखिरकार तुम इन सभी के बारे में। लेकिन तभी पीछे से उसे कोई बुलाते हुए कहता है डाही हम स्कूल के स्टोर में जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहती हो? मैं होचुन हूँ और यह मेरे पीछे जो खड़ा है वह ली है। हम साथ में स्टोर जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहती हो? यह सुनकर डाही कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर उनके साथ स्टोर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी होचुन काफी गुस्से में कांगलिम की तरफ देखता है, जिसकी वजह से कांगलिम घबरा जाता है और कहता है वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? मुझे सब कुछ पता है कि यूडाही को क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में चलकर मैं उससे कुछ क्लोज हो सकूं और उसके बारे में जान सकूं। लेकिन रियलिटी काफी हार्ड है, क्योंकि उस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर वेबटून के ऊपर कमेंट करता है कि वेबटून की एक मेन फीमेल लीड रियल लाइफ के अंदर आ चुकी है। और फिर उसके रिप्लाई में लोग लिखते हैं यह प्लॉट काफी अच्छा है, सच में मुझे यह स्टोरी काफी पसंद आई। और वे सभी लोग इस बात को मजाक में ले रहे थे, जिसकी वजह से वह परेशान होते हुए कहता है मुझे पहले से पता था कि यही होगा। आखिरकार कौन ही ऐसा है जो इन सभी बातों पर यकीन करेगा? और यहाँ तक कि लंच के बाद भी मैं उससे बात नहीं कर पाया। मुझे सच में पता नहीं चल रहा कि मैं पागल हो गया हूँ या फिर ये दुनिया। तभी बाहर से आवाज आती है ना कांगलिम जल्दी से बाहर आओ। यह सुनकर कांगलिम बाहर आते हुए कहता है क्या हुआ? तभी उसकी मॉम कहती है जल्दी से स्टोर पर जाकर कुछ केचप को खरीद लाओ। जिस बात को सुनकर कांगलिम कहता है कि हम इसे बिना केचप के नहीं
नहीं कह सकते। यह सुनकर उसकी बहन कहती है नहीं, इसलिए जल्दी से जाकर उसे खरीद कर लेकर आओ, और ऊपर से तुम दिन भर बैठकर गेम ही खेलते रहते हो, इससे अच्छा कुछ काम ही कर लो। अपनी बहन की बात को सुनकर कांगलिम गुस्सा करते हुए कहता है सच में यह पूरा दिन खुद ही टीवी देखती रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम केचप को खरीद कर घर की तरफ जा रहा था और अपने मन में कहता है उस सीरीज के एपिसोड के अंदर भी यूडाही दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफर हुई थी और सब कुछ सेम टू सेम उस सीरीज की तरह हो रहा है। इसका मतलब वह पूरा सीरीज रियल लाइफ के साथ मर्ज हो गया है। लेकिन मुझे वह सीरीज अच्छे से याद नहीं है क्योंकि उसे पढ़े हुए काफी लंबा समय हो गया। तो आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसके पीछे से कोई काफी तेजी से एक कार के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से सभी लोग पैनिक करते हुए कहते हैं देखो जल्दी से, कोई उस कार के ऊपर गिरा है, क्या किसी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी से देखो। हमारा मेन कैरेक्टर मुड़कर उस तरफ देखता है और कहता है मुझे अब याद आ गया है, एस्केप 6 वाइफ्स। यह एक रोम कॉम मांगा है जिसके अंदर 6 मेन फीमेल लीड होती हैं जो मेन कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होती हैं। और सबसे पहली प्रॉब्लम जो यूडाही के सामने आती है द स्टाकर इंसिडेंट, जिसके अंदर यूडाही का एक फैन जो हमेशा उसका पीछा करता रहता है उसे रूफटॉप के ऊपर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन इसके बारे में यूडाही को कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन अंत में मेन कैरेक्टर आकर यूडाही को बचा लेता है और फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच प्यार शुरू होता है और फिर रोमांस। लेकिन यह सभी चीजें इतनी अलग क्यों है? आखिरकार मेन कैरेक्टर ने यूडाही को क्यों बचाया नहीं, और आखिरकार यूडाही क्यों मारी गई? क्या यहाँ पर कोई मेन कैरेक्टर नहीं है जो यूडाही को बचा सके? और इतने बड़े सदमे को हमारा मेन कैरेक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत ही उल्टियाँ करने लगता है और कहता है मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। क्या इस दुनिया के अंदर कोई मेन कैरेक्टर नहीं है जो उसे बचा सके? और इसी वजह से वह इतने ब्रूटल तरीके से मारी गई। वह काफी इनोसेंट थी, आखिरकार वह एक बेफालतू की मौत क्यों मारी गई? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तभी अचानक से उसे काफी अजीब फील होता है और टाइम थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। और जब वह अपनी आंखों को खोलता है तो वह अपने सामने टीचर को देखता है, जहाँ पर टीचर कांगलिम के हरकत से परेशान हो गई थी और कहती है कांगलिम क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा? लेकिन कांगलिम काफी हैरान होता है और कहता है आखिरकार अभी अभी क्या हुआ? तभी टीचर कहती है आज हमारे पास एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो हमारे साथ ही पढ़ेगी। टीचर की बात को सुनकर कांगलिम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम यूडाही को देखते हैं जो कहती है मेरा नाम यूडाही है और मेरे फादर एक ब्रिटिश हैं, और फिर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। यूडाही को यहाँ पर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ, और फिर घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं फिर से समय में पीछे आ गया? तभी यूडाही मुस्कुराते हुए कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सभी के साथ अच्छे से मिलजुल कर रह सकूं। तभी हम टीचर को देखते हैं जो सभी से कहती है आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है, क्या किसी को कोई डाउट है? और फिर कांगलिम को घूरते हुए कहती है और क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? लेकिन कांगलिम घबरा जाता है और कहता है मैम ये बस एक गलत फहमी है। लेकिन मजबूरन कांगलिम को उसके साथ जाना पड़ता है और वह अपने मन में कहता है आज पूरा दिन मेरे साथ काफी अजीब चीजें हो रही है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं टाइम ट्रैवल करके समय में वापस आ गया। लेकिन और फिर डाही की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है लेकिन मुझे राहत मिली कि वह ठीक है, और अगर मैं समय में पीछे आ गया तो इसका मतलब वो इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? क्या मैं वैसा होने से रोक सकता हूँ? तभी हम टीचर को देखते हैं जो कांगलिम को काफी ही ज्यादा सुनाने लगती है, लेकिन कांगलिम का ध्यान उस पर नहीं था और वह अपने मन में कहता है लेकिन क्या मैं सच में यूडाही को मरने से बचा सकता हूँ? लेकिन यह सभी काम मेन कैरेक्टर की है, आखिरकार ऐसे काम मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है यह सब मेरे साथ उसी कमेंट की वजह से हो रहा है। मुझे उससे ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह पूरा स्टोरी रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज हो चुका है। लेकिन मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को इसी तरह नहीं मरने दूंगा।
मैं उसे बचा कर रहूंगा। और ऊपर से मुझे पता है कि सीरीज के अंदर क्या हुआ था, तो यह कोई बड़ी डील नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्टोरी को एक कॉपी के ऊपर लिख रहा था, क्योंकि वह धीरे धीरे उस पूरे स्टोरी को भूल रहा था। और फिर परेशान होते हुए कहता है, मैं सच में इस स्टोरी को भूल चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। कांगलिम को इतना परेशान देखकर योंगसू कहता है, मेरे नौकर, आखिरकार तुम्हें क्या परेशानी है? और ऊपर से तुम कोई आज गेम भी नहीं खेल रहे। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम कोई फॉरबिडन स्टोरी लिख रहे हो जो एंशिएंट समय में लिखी जाती थी? कांगलिम कहता है, यह कोई फॉरबिडन स्टोरी नहीं है। कांगलिम की बात को सुनकर योंगसू कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में हमेशा कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ कि अनदर वर्ल्ड के अंदर मेरी जिंदगी कैसी थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ भूल चुका हूँ। लेकिन कांगलिम परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। और ऊपर से मैं मेन कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि मेन कैरेक्टर हैंडसम है, उसके पास फाइटिंग स्किल है, सभी लोग उसे पसंद करते हैं और उसके पास काफी अच्छी पर्सनालिटी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसका फेस, वह मुझसे काफी ही ज्यादा हैंडसम है। आखिरकार अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब स्टाकर ने डाही के ऊपर अटैक किया था तो मेन कैरेक्टर आकर बीच में उसे बचा लेता है, क्योंकि वह फाइटिंग में काफी अच्छा है और इस तरह के छोटे मोटे अटैक को रोकना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आखिरकार मैं डाही को कैसे बचाऊंगा, क्योंकि मैं एक लूजर हूँ और ऊपर से मुझे फाइटिंग भी नहीं आती। और फिर योंगसू की तरफ उस कॉपी को करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे थोड़े से सलाह दे सकते हो? और फिर योंगसू से पूछता है, अगर क्या होगा कि मेन कैरेक्टर को सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है और उसे यह भी पता है कि मेन फीमेल लीड को कब चोट लगेगी, तो वह इन सभी चीजों को होने से कैसे रोके? यह सुनकर योंगसू कहता है, यह तो काफी आसान है, मेन कैरेक्टर जाकर सीधा उस पर्सन को डिफीट कर दे जो मेन फीमेल लीड को चोट पहुंचाने वाला है। कांगलिम कहता है, नहीं, वह बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। कांगलिम की बात को सुनकर योंगसू फ्लेक्स मारते हुए कहता है, मेरे नौकर, तुम सच में काफी मासूम हो, तुम्हें आजकल के ट्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर नोवेल के अंदर मेन कैरेक्टर बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर है तो तुम्हें उसे पावरफुल बनाने के लिए मैजिक तो देना ही चाहिए, जिससे पता चले कि वह उस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। लेकिन योंगसू की सभी बातें बकवास की थी, जिससे कांगलिम भी निराश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से योंगसू कहता है, अगर मेन कैरेक्टर को सब कुछ पता है कि मेन फीमेल लीड को कहां पर और कब चोट लगने वाली है, तो वह सीधा जाकर रूफटॉप के ऊपर उसे बचा सकता है और ऐसा होने से रोक सकता है। रूफटॉप की बात को सुनकर कांगलिम काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वह एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम ड्रैगन किंग के सक्सेसर हो, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन काफी आगे जाओगे। लेकिन योंगसू परेशान होते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन क्या क्लास में ऐसा करना ठीक है? हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम बीच क्लास के अंदर होता है और सभी उसी की ही तरफ देख रहे थे, लोग उसे पागल समझ रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम टीचर के ऑफिस से काफी एटीट्यूड में बाहर आता है और अपने मन में कहता है, मैं बस ज्यादा ही सोच रहा था, अगर मैं सीधा सीधा जाकर उसे सब कुछ बता देता हूँ कि छत पर जाना खतरनाक है तो वह बच सकती है, लेकिन अगर मैंने उससे ऐसी बातें कही तो उसे मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किसी की जिंदगी बचाना है, इसलिए मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना होगा। और फिर फुल कॉन्फिडेंट के साथ क्लास के दरवाजे को खोलकर चिल्लाते हुए कहता है, यूडाही। लेकिन जब उसकी नजर यूडाही पर जाती है तो सभी लोग उसी को घेर कर खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा फील हो रहा था कि उन सभी के बीच एक दीवार है जिसे वह पार नहीं कर सकता। और फिर आकर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहता है, मैं बस सभी के जाने का इंतजार करूंगा और जब वह अकेली हो जाएगी तब उससे बात करूंगा। लेकिन जब भी वह यूडाही से बात करने जाता है तो सभी लोग पहले से ही उसे घेर लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं और इसी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को यूडाही से बात करने का एक भी चांस नहीं मिलता और वह परेशान होते हुए कहता
जाता है। मैं उससे थोड़ी देर के लिए भी बात नहीं कर पाया। आखिरकार उसके आसपास पूरा दिन इतना भीड़ क्यों रहता है? आखिरकार क्या यही एक नॉर्मल लाइफ है? रुको, अभी भी मेरे पास एक चांस है। मुझे पूरा याद है जब मैं पिछली बार समय में वापस नहीं आया था तो लंच टाइम के दौरान यूडाही मुझसे मिलने के लिए आई थी। मुझे पूरा यकीन है वह फिर से आएगी, इसलिए मुझे बस इंतजार करना होगा। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उन्हीं दोनों पर्सन पर जाती है जो यूडाही से कहते हैं, यूडाही क्या तुम हमारे साथ स्टोर पर चलना चाहोगी? यह सुनकर यूडाही उनके साथ स्टोर की तरफ जाने लगती है और यूडाही को अपनी तरफ न आता हुआ देखकर कांगलिम घबराते हुए कहता है, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं समय में वापस नहीं आया था तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी। क्या फ्यूचर चेंज हो गया? आखिरकार कैसे? तभी उसे वही सभी बातें याद आती हैं जहां पर वह क्लास के अंदर पागलों वाली हरकतें कर रहा था और उसे सभी लोग पागल समझ रहे थे, जिनमें से डाही भी एक थी। इसका मतलब उसके ऊपर मेरा एक बैड इंप्रेशन पड़ गया है और वह मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। और फिर तुरंत ही खड़ा होते हुए कहता है, नहीं, मैं उसे इसी तरह जाने नहीं दे सकता, मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन अचानक से पिछली बार की तरह फिर से समय फ्रीज हो जाता है और वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। और तभी अचानक से वह अपनी आंखों को खोलता है जहां पर वह अपने आप को क्लास के अंदर पाता है और जहां पर टीचर कहती है, आज हमारे पास एक नई स्टूडेंट है, जल्दी से आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। लेकिन वह कांगलिम को देखते हुए कहती है, लेकिन कांगलिम तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? लेकिन कांगलिम की सिट्टी पिट्टी गुल होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर वह परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं फिर से समय में पीछे क्यों आ गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी लूप के अंदर फंस गया हूँ और जब मैं किसी चीज को ट्रिगर करता हूँ तो मैं फिर से उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ, यानी कि मॉर्निंग में। लेकिन आखिरकार लूप ट्रिगर क्या है जिसकी वजह से मैं अब की बार फिर से समय में पीछे आ गया? मुझे याद है जब डाही की मौत हुई थी तो उसके तुरंत बाद ही मैं समय में पीछे आ गया। इसका मतलब डाही की मौत ही लूप ट्रिगर है और जब तक मैं डाही को बचाता नहीं तब तक मैं समय में पीछे आता रहूंगा। लेकिन अब की बार ना डाही मरी और ना उसे कुछ हुआ, तो आखिरकार मैं समय में फिर से वापस क्यों आ गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बस पिछली बार से सिर्फ एक ही चीज अलग की है, मैंने उसके ऊपर बैड इंप्रेशन छोड़ दिया है और अब वह मुझे कोई पागल समझती होगी, तो इसका मतलब मुझे उसके ऊपर अपनी बैड इंप्रेशन को नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा होगा अब मैं पूरा दिन नॉर्मल रहने की कोशिश करूँ। तभी सामने से कोई कहता है, हाय कांगलिम। हम उसके सामने देखते हैं जहाँ पर एक काफी प्यारी लड़की खड़ी होती है और उसका नाम पार्क जंघा होता है और वह कांगलिम की फ्रेंड होती है। तभी वह आगे कहती है, तुम आज काफी थके हुए लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? कांगलिम कहता है, तुम हमेशा ही ऐसा कहती रहती हो। तभी पार्क जंघा कहती है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अभी जल्द ही मैंने अपने नए सीरीज के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। यह सुनकर कांगलिम खुश हो जाता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहती हो। पार्क जंघा कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अगली बार ट्राई करूँ और मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहती थी। यह सुनकर कांगलिम कहता है, यह तो काफी इंटरेस्टिंग है और अब की बार का जॉनरा क्या है? पार्क जंघा बताती है, यह एक फंटेसी नोवेल है, लेकिन अभी तक मैंने इसके एडिटिंग को कंप्लीट नहीं किया है और मैं प्लानिंग कर रही थी कि मैं इसे तुम्हें क्लब रूम के अंदर दिखाऊं जहां पर हमारे अलावा कोई भी ना हो, और काफी ही ज्यादा शर्मा रही थी। पार्क जंघा की बात को सुनकर कांगलिम हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब तुम अभी मुझे इस सीरीज को नहीं दिखाओगी? आखिरकार क्यों? और फिर घबराते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से हुआ है? मुझे पूरा यकीन है कि पिछली बार जब मैं समय में वापस नहीं आया था तो मैं यहाँ पर जंघा से नहीं मिला था। आखिरकार यह सब क्या हो रहा है? और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं स्कूल के बाद तुम्हारी सीरीज को पढ़ूंगा। यह सुनकर जंघा सरप्राइज होते हुए कहती है, ठीक है। अगले सीन में हम लंच ब्रेक का सीन देखते हैं जहाँ
यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर फुल कॉन्फिडेंट में होता है और कहता है इस बार मैं पिछली बार की तरह नहीं होने दूंगा, मुझे किसी न किसी तरह से उससे बात करनी होगी और मैं उससे काफी अच्छे से और आराम से बात करूंगा जिससे वह मेरे सभी बातों को सुनेगी। और मैंने पहले से ही अपने मन के अंदर सैकड़ों करोड़ों कैलकुलेशन को कर दिया है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब की बार मेरा प्लान फेल हो जाए। और काफी ही ज्यादा मोटिवेट होता है और कहता है अब की बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तभी डाही कांगलिम से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। डाही के ऐसे अदा को देखकर हमारा चोमू मेन कैरेक्टर पिघल जाता है और उसने अपने मन के अंदर जिन सभी सैकड़ों प्लानिंग को बनाया था उन सभी प्लानिंग पर पानी फिर जाता है और उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है नहीं। तभी डाही हंसते हुए कहती है क्या सच में? मुझे लगा कि तुम मुझे जानते हो इसलिए मैं तुमसे पूछने के लिए आ गई और मुझे सच में दूसरों के चेहरे याद नहीं रहते, इसलिए अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शर्म की वजह से पानी पानी होता है और अपने मन में कहता है मुझे कुछ न कुछ कर कर उससे बात करनी होगी और फिर घबराते हुए कहता है लेकिन, और फिर वहीं पर रुक जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार मैं उससे क्या कहूँ? क्या मैं उसे उन सभी इंसिडेंट के बारे में बता दूं जो उसके साथ होने वाला है? लेकिन यह काफी अजीब लगेगा क्योंकि वह मुझसे पूछेगी कि इन सभी के बारे में मुझे कैसे पता चला। तभी डाही कहती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? लेकिन कांगलिम काफी हिचकिचाने लगता है और कहता है आखिरकार मैं उससे बातचीत कैसे करूं? मुझे कुछ करना होगा। लेकिन तभी हम उन्हीं दोनों पर्सन को देखते हैं जो कहते हैं डाही क्या तुम हमारे साथ स्टोर पर चलना चाहोगी? और फिर अपनी वही बकवास करते हैं। लेकिन दूसरी साइड हमारा मेन कैरेक्टर फुल डिप्रेस हो जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं? वो यहाँ से जा रही है। हम डाही को देखते हैं जो उन दोनों के साथ स्टोर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे वही सीन याद आता है जहाँ पर डाही मारी गई थी और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। और फिर वह अपने अंदर हिम्मत जुटाता है और कहता है नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और फिर चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सियोउन से सुना था। मैं आपको बता दूं कि सियोउन डाही की बचपन की दोस्त है। लेकिन कांगलिम के बात को सुनकर डाही काफी ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और फिर पूछती है सियोउन क्या तुम सच में उसे जानते हो? क्या तुम उसके फ्रेंड हो? यह सुनकर कांगलिम हकलाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, वह हमेशा तुम्हारे ही बारे में बात करती रहती है और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर हैरान हो गया था। कांगलिम के सभी बातों को सुनकर डाही धीरे धीरे कांगलिम की ओर आगे बढ़ने लगती है जिसकी वजह से कांगलिम घबराते हुए अपने मन में कहता है मैंने बस उसे मॉनिटर के ऊपर देखा है और ऊपर से मैं उसके फ्रेंड को भी नहीं जानता। मैंने बस उसके बारे में नोवेल के अंदर पढ़ा था। मुझे बस उससे बातचीत करनी है और उसे बताना है कि उसके पीछे एक स्टाकर लगा हुआ है। तभी डाही पूछती है क्या तुम उससे क्लोज हो और आखिरकार तुम उसके रियल नेम को कैसे जानते हो? इससे कांगलिम घबरा जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, मैं सियोउन के काफी क्लोज हूँ और वह मुझे अपना काफी अच्छा फ्रेंड समझती है। डाही कहती है ओ अच्छा, तो ऐसा लगता है कि तुम उसे काफी अच्छे से जानते हो, तो इसका मतलब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते होगे। और फिर कांगलिम के साइड से गुजरते हुए काफी ही ज्यादा भयंकर अंदाज में कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो शांति से मेरे पीछे आओ और कुछ भी करने की कोशिश मत करना। तभी हम डाही को देखते हैं जो कांगलिम को खींचते हुए लेकर जा रही थी और कांगलिम चिल्लाते हुए पूछता है डाही अचानक से क्या हुआ? और फिर उसी सीन को याद करते हुए घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या मैंने सच में सही सुना था? उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे मार देगी। उस समय मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जिस डाही को जानता था यह उससे बिल्कुल अलग है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है रुको, क्या तुम मुझे इतना नहीं बता सकती कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? डाही कहती है मुझे नहीं पता, बस हमें किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर कोई ना हो। चलो स्कूल के पीछे चलते हैं, अभी के समय वहाँ पर कोई नहीं होगा। लेकिन हमारे चोमू मेन कैरेक्टर को काफी बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है और वह शर्माते हुए अपने मन में कहता है स्कूल के पीछे आखिरकार क्या हो सकता है? क्या वह मुझे प्रपोज करने वाली है? आज पहली बार मुझे मेरी
मेरी जिंदगी में कोई प्रपोज करने वाला है, क्या मुझे तुरंत ही हाँ कर देना चाहिए। और फिर हम उसके इमेजिनरी वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर रोते हुए कहती है, बेटा तू सच में काफी बड़ा हो गया है और अब तेरी शादी हो रही है, मैं सच में काफी खुश हूँ। तभी उसका फ्रेंड योंगसू कहता है, मेरे नौकर तुम एक गद्दार हो, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम एक हैप्पी लाइफ जी सको। तभी हम डाही को देखते हैं जिसने एक वेडिंग ड्रेस को पहन रखा था और कहती है, डार्लिंग तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। और क्या हम इसी तरह स्कूल में नहीं मिले थे। यह सुनकर कांगलिम हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे देखते ही मेरे प्यार में पड़ जाओगी और मुझे प्रपोज कर दोगी, ऊपर से स्कूल के पीछे। यह सुनकर डाही भी मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें काफी लंबा समय हो गया है, मुझे शर्म आ रही है। तभी फादर कहते हैं, अब तुम अपनी ब्राइड को किस कर सकते हो। और फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए अपने ओठ को आगे करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर ही अपने ओठ को आगे करता है। तभी डाही कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने अजीब हरकत करने की कोशिश की। यह सुनकर कांगलिम फिर से काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या तुम सच में मुझे मार दोगी। डाही काफी गुस्से में कांगलिम से कहती है, क्या तुमने सुना नहीं, अगर तुमने अजीब हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर सीरियस होकर कांगलिम से कहती है, ठीक है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन तुम ये गलत फहमी मत पालना कि मैं तुम्हें फिजिकली मारूंगी या फिर छोरी से। मेरे पास तुम्हें मारने के काफी सारे तरीके हैं, मैं तुम्हारे सोशल लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे। और फिर कांगलिम को घूरते हुए कहती है, तो इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि हमेशा शांत रहना। लेकिन कांगलिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो, जल्दी से मुझे बताओ, तुम यूडाही नहीं हो सकती। यूडाही कभी भी ऐसी बातें नहीं कर सकती है, क्योंकि नोवेल के अंदर यूडाही सभी लोगों से काफी अच्छे से बर्ताव करती थी। कांगलिम के सभी बातों को सुनकर यूडाही कहती है, क्या तुम बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम सीओ उनके काफी अच्छे दोस्त हो तो तुमने मेरे बारे में सुना होगा, मैं बस सभी के साथ अच्छी बनने की एक्टिंग करती हूँ। क्या एक्टिंग, रुको, अगर मैं सभी चीजों को आपस में जोड़ता हूँ तो मैं वेबटून के ऊपर जिस यूडाही को जानता था ये उससे बिल्कुल अलग है। वो यूडाही बिल्कुल परफेक्ट थी और इसी वजह से सभी लोगों को लगता था कि क्रिएटर ने मिस्टेक कर दी है उसे बनाने में। और सबसे आगे उसकी काइंडनेस, वह काफी ही ज्यादा दयालु थी और सभी लोगों से काफी अच्छे से बर्ताव करती थी और इसके इतने अच्छे बर्ताव करने की वजह से सभी लोग उसे बुरा भला कहते थे। और वेबटून के ऊपर एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसके अंदर सबसे पॉपुलर कैरेक्टर में से फर्स्ट प्लेस पर यूडाही आई थी। हम देखते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने अलग अलग अकाउंट से यूडाही को वोट कर रहा था और फिर कहता है, मैं इसके काइंडनेस की ही वजह से इसके प्यार में पड़ गया था, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। तभी यूडाही कहती है, वो बिच सियोउन, मैंने उसे पहले ही समझा दिया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे हाई स्कूल लाइफ के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। यूडाही के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कांगलिम के सभी सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका दिल किसी कांच की तरह टूट जाता है। क्या सच में ऐसा हो रहा है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम यूडाही हो। मैं जिस यूडाही को जानता था वह काफी मासूम कैरेक्टर थी और उसे लिटरेचर काफी पसंद थे। तभी डाही कहती है, इन सभी बातों को तुम्हें मेरे एजेंसी ने बताया होगा, लेकिन मुझे प्रो रेसलिंग काफी पसंद है। कांगलिम अगला क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हें रोमांस मूवी पसंद है। डाही कहती है, मुझे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी पसंद है। कांगलिम कहता है, क्या तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद है। डाही कहती है, मुझे डेथ मेटल पसंद है। डाही की सभी बात को सुनकर कांगलिम का पूरा हेल्थ लो हो जाता है। उसे इन सभी चीजों को समझने में काफी मुश्किल हो रही थी और इतने सारे इंफॉर्मेशन को उसका दिमाग हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी डाही कांगलिम से पूछती है, रुको, क्या तुम्हें मेरे बारे में सीओ उन ने नहीं बताया है। कांगलिम कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इन सभी के बारे में नहीं जानता था।
इन सभी बातों को डाही का दिमाग प्रोसेसिंग करने लगता है और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो डाही फिर से अपने पिछले वाले रूप में आ जाती है और काफी प्यारे तरीके से कहती है, मेरे प्यारे क्लासमेट, क्या अब हमें क्लास में चलना चाहिए? कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है, अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। यह सुनते ही डाही काफी अजीब फेस बनाते हुए कहती है, तो इसका मतलब अब तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। यह सुनते ही कांगलिम कहता है, तुम्हें अपने मुंह से ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन उसके बात पूरा करने से पहले ही डाही उसके फेस पर एक काफी जोरदार पंच मारती है और कहती है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। डाही का पंच इतना पावरफुल होता है जिसकी वजह से कांगलिम का बुंड ऊपर हो जाता है और वह कहता है, मेरी गलती? आखिरकार यह कैसी बात हुई? तभी डाही कहती है, तुमने मुझे सबसे पहले कंफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, और अगर तुमने इन सभी के बारे में किसी और को बताया तो सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और मैं तुम्हें अपने लिस्ट के बीच में नहीं आने दूंगी। कांगलिम हैरान होते हुए कहता है, क्या लिस्ट? अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर यूडाही कांगलिम को कहीं पर ले जा रही थी और फिर उसके सामने अपने बुक को ओपन करते हुए कहती है, ये रही 101 चीजें जो मैं हाई स्कूल के अंदर आने के बाद करना चाहती थी। मेरा ड्रीम है कि मैं इनमें से हर एक चीज को एक ना एक बार कर सकूं। उस लिस्ट को देखकर कांगलिम निराश होते हुए कहता है, मुझे लगा कि यह कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी, लेकिन असल में यह तो एक बकवास है। जिस बात को सुनकर डाही काफी गुस्से में दीवार पर एक पंच मारती है, जिसकी वजह से कांगलिम घबरा जाता है और कहता है, सच में यह लिस्ट काफी अमेजिंग है। और फिर डाही से आगे कहता है, लेकिन क्या सच में मुझे भी तुम्हारे साथ चलने की जरूरत है? यह सुनकर डाही कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकती, नहीं तो तुम मेरे पीठ पीछे उन सभी रूमर को फैला सकते हो। और फिर कांगलिम के साथ काफी सारे क्लब के बारे में बात करने लगती है। उन दोनों को साथ देखकर सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिरकार डाही के साथ वह पर्सन कौन है? तभी कांगलिम एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ पर देखो, वहाँ पर काफी सारे क्लब के पोस्टर लगे हुए हैं। यह सुनकर डाही तुरंत ही उन सभी पोस्टर के सामने आ जाती है और कहती है, सच में यहाँ पर काफी सारे क्लब की पोस्टर हैं। तभी कांगलिम डाही से पूछता है, क्या तुम सच में सिर्फ क्लब की वजह से हमारे स्कूल के अंदर आई हो? डाही उसे बताती है, नहीं, बल्कि यहाँ पर काफी अच्छे यूनिफॉर्म मिलते हैं। यह सुनकर कांगलिम कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने बेकार के सपने को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम सोचती हो असल में वैसा हाई स्कूल नहीं होता, और ऊपर से तुम्हें अपने इन सभी समय को और भी कामों में लगाना चाहिए, जिससे तुम और भी ज्यादा आगे बढ़ सको। कांगलिम की सभी बातों को सुनकर डाही हंसते हुए कहती है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक भी फ्रेंड नहीं है? और फिर कांगलिम को काफी बड़ा लेक्चर देने लगती है, जिसकी वजह से कांगलिम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लोग कहते हैं कि अगर आपके पास काफी सारे फ्रेंड हैं तो आप कमजोर हो सकते हैं। यह सुनकर डाही कांगलिम के मजे लेते हुए कहती है, ओ अच्छा, मुझे माफ कर देना। कांगलिम अपने मन में कहता है, सच में इसे पता है कि लोगों को कैसे भड़काना है, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा, और जब मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ तो सच में ये यूडाही की तरह दिखती है, काफी ब्यूटीफुल। तभी यूडाही कहती है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही इन पोस्टर पर क्लब के बारे में देखकर उसे ज्वाइन नहीं कर सकती। क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि उन सभी क्लब को देखना चाहिए? कांगलिम कहता है, नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम को मजबूरन डाही के साथ आना पड़ता है और उसके साथ क्लब के अंदर प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट के अंदर कोई भी डाही के सामने टिक नहीं पाता और वह हर एक स्पोर्ट में जीतती ही जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर डाही पानी को पीते हुए कहती है, तो क्या सच में वे सभी स्पोर्ट क्लब थे? हमारा मेन कैरेक्टर हाफते हुए कहता है, यह सच में काफी ही ज्यादा थका देने वाला काम है। तभी डाही की नजर एक और पोस्टर पर जाती है और वह उसे देखते हुए कहती है, यह किस तरह का क्लब है? तभी कांगलिम उसे बताता है, यह वही क्लब है जिसके अंदर मैं हूँ और मैं इस क्लब का हेड हूँ। तभी कांगलिम अपने क्लब के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, यहाँ पर हम लोग गेम खेलते हैं और अलग अलग चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं। हम क्लब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर योंगसू और जांघा गेम खेल रहे होते हैं। कांगलिम को देखकर योंगसू कहता है, मेरे नौकर, तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तभी
तभी उसकी नजर डाही पर जाती है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाता है और जांघा उससे पूछती है तुम्हारे बगल में जो है वो कौन है। तभी डाही अपने एक्टिंग मोड को ऑन कर लेती है और उन दोनों से मुस्कुराते हुए कहती है आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम डाही है और मैं हाल ही में इस स्कूल के अंदर ट्रांसफर हुई हूँ। यह सुनकर जांघा भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और पूछती है लेकिन तुम दोनों साथ में क्यों हो। कांगलिम उसे बताता है यह सभी क्लब को चेक करना चाहती थी, इसलिए मैं इसे सभी क्लब दिखाने के लिए गया था। डाही जांघा से कहती है क्या तुम गेम खेल रही हो, क्या मैं इसे एक बार ट्राई कर सकती हूँ। जांघा कहती है हाँ बिल्कुल। तभी योंगसू एक्साइटेड होते हुए कांगलिम से कहता है मेरे नौकर जल्दी से इसे एक्सप्लेन करो, तुम्हारे पास मौका है, जल्दी से जाकर उसे गेम खेलने के बारे में बताओ जिससे तुम उसके करीब जा सकते हो। कांगलिम कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस बात को सुनकर योंगसू हैरान होते हुए और फिर काफी ही ज्यादा एटीट्यूड में कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर चूजन वन मैं हूँ और जिसे हेवन के द्वारा चुना गया है। आखिरकार अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। तभी हम डाही को देखते हैं जो कहती है क्या यहाँ पर हम 1v1 कर सकते हैं। जांघा कहती है हाँ बिल्कुल तुम इसे ट्राई कर सकती हो। तभी डाही कांगलिम को मोक करते हुए कहती है क्या तुम सच में गेम के अंदर अच्छे हो। कांगलिम कहता है हाँ बिल्कुल, तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। यह सुनकर डाही हंसते हुए कहती है मुझे लगा कि तुम सभी स्पोर्ट में कमजोर हो तो गेम में भी कमजोर होगे। यह सुनकर कांगलिम का माथा सटक जाता है और फिर वह कांपते हुए कहता है तुमने मुझे स्पोर्ट में कमजोर कहा और मेरा मजाक उड़ाया तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन आखिरकार तुम मुझे कैसे गेम के अंदर कमजोर कह सकती हो। मैं यहाँ पर गेम के अंदर सबसे प्रो हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे दोनों स्कूल से बाहर आ गए थे और यू डाही कांगलिम से कहती है हमें गेम खेलते हुए काफी लंबा समय हो गया, आखिरकार तुम इसकी जिम्मेदारी कैसी लोगे, तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया। कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुम हर एक मैच में हारती रही। तभी डाही कहती है मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन भी काफी मजेदार होगा। कांगलिम कहता है क्या तुम सच में इसी तरह की एक्टिंग करने वाली हो, लेकिन डाही उसके बात को इग्नोर करते हुए कहती है आज का दिन मेरे लिए काफी अच्छा था। मैं अपने मिडिल स्कूल की वजह से काफी चिंता में थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। डाही की सभी बातों को सुनकर कांगलिम अपने मन में कहता है मुझे मालूम है, क्योंकि डाही के साथ मिडिल स्कूल में काफी बुरा हुआ था। और फिर डाही से कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और भी ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत है। जिस बात को सुनकर डाही काफी ही ज्यादा सीरियस होकर कहती है मेरे जैसे किसी को कोई भी पसंद नहीं करेगा, और अगर सभी लोगों को पता चल गया कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है तो सभी लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे और मुझसे दूर चले जाएंगे। यह सुनकर कांगलिम काफी हैरान हो जाता है। तभी डाही पीछे मुड़कर कांगलिम से आगे कहती है और तुम भी तो उन्हीं लोगों की तरह हो, क्योंकि अगर तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी से कोई भी दिक्कत ना होती तो तुम उस समय वैसी हरकत नहीं करते। डाही की बात को सुनकर कांगलिम को वही सभी बातें याद आती है जहाँ पर जब कांगलिम को पता चला था कि असल में वह जैसा सोचता है लेकिन डाही उससे बिल्कुल अलग है, और इस बात से वह काफी हैरान हुआ था और इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। तभी कांगलिम डाही को रोकते हुए कहता है मेरा वह कहने का मतलब नहीं था। डाही कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग एक ही जैसे होते हैं, और अपने मन में कहती है मैं पहले से जानती हूँ कि सभी लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, इसलिए मुझे सभी के उम्मीदों को पूरा करना होगा। इसलिए मैं कभी भी अपनी एक्टिंग को नहीं छोड़ सकती और मुझे सभी के सामने अच्छी बनकर रहना होगा। और फिर कांगलिम से कहती है तुम्हें उदास करने के लिए मुझे माफ करना, क्योंकि तुम्हें जैसी उम्मीद थी मैं वैसी नहीं हूँ। डाही की बात को सुनकर कांगलिम कहता है यह सभी बकवास की बातें हैं, अगर तुम्हें एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता तो तुम उसे छोड़ सकती हो और अपने रियल पर्सनालिटी के साथ जी सकती हो। कांगलिम की बात को सुनकर यू डाही पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। तभी कांगलिम आगे कहता है मुझे मालूम है कि तुम थोड़ी सी अलग हो, लेकिन मुझे तुम्हारा यही रूप पसंद है, क्योंकि जब इस तरह मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। कांगलिम की सभी बातों को सुनकर यू डाही काफी हैरान होती है और कांगलिम से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती
जाती है, जिसे देखकर कांगलिम कहता है, आखिरकार अचानक से तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन तभी हम यूडाही को देखते हैं, जो काफी ही ज्यादा शर्मा रही थी और काफी ही ज्यादा प्यारी दिख रही थी। यूडाही को देखकर हमारा चोमू मेन कैरेक्टर भी खुद को नहीं संभाल पाता और फिर घबराते हुए कहता है, ये क्या है। लेकिन तभी यूडाही हमारे मेन कैरेक्टर को एक पंच मारते हुए कहती है, तुमने क्या कहा, मैं लोगों को मारती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वह जाते हुए अपने मन में कहता है, सच में उसका मुक्का काफी पावरफुल है, लेकिन आज मैं उससे बिल्कुल भी उस स्टाकर के बारे में बात नहीं कर पाया। क्या वह स्टाकर उसका कोई फैन है और ऊपर से वह स्टाकर उसके ऊपर आज ही अटैक करने वाला है। और फिर उसी छत के ऊपर देखते हुए कहता है, मैं पिछली बार की तरह ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता, मुझे उसे बचाना होगा। और फिर अपने मोबाइल पर पुलिस के नंबर को डायल करता है और कहता है, मैं इस तरीके को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर कहता है, पुलिस, यहाँ एक छत के ऊपर कुछ गुंडे हैं जो किसी को परेशान कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर थोड़ी जल्दी आ सकते हैं। अगले सीन में हम डाही को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, क्योंकि कांगलिम की वजह से उसकी जान बच गई थी और वह अपने फ्रेंड सियोन के साथ फोन पर बात कर रही थी और कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है। और फिर काफी ही ज्यादा सीरियस होकर कहती है, क्या तुम सच में ना कांगलिम को नहीं जानती। तो फाइनली डाही को भी पता चल गया है कि हमारा मेन कैरेक्टर झूठ बोल रहा था और अब उसके साथ क्या होगा। अगले सीन में हम कांगलिम के कमरे को देखते हैं, जिसके अंदर उसके मोबाइल पर अलार्म बज रहा था। और जब वह अपने मोबाइल के अंदर आज के दिन को देखता है तो वह काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज अगला दिन था, यानी कि वह समय में फिर से वापस नहीं गया। और इसका साफ मतलब है कि डाही अभी तक मरी नहीं है और वह जिंदी है, जिसकी वजह से वह काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी काफी ही ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है, लाल बालों वाले मेन कैरेक्टर, क्या तुमने देखा, मैंने उसे इतनी आसानी से बचा लिया। तुम्हें उसे बचाने में लगभग 3 चैप्टर लग गए थे। वो बात अलग है, जब पुलिस आई थी तो वह मेरे ऊपर काफी गुस्सा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सब कुछ ठीक है, क्योंकि डाही अभी तक जिंदा है। लेकिन कांगलिम के मुंह से पुलिस स्टेशन की बात को उसकी बहन सुन लेती है और कहती है, कांगलिम, तुमने अब बड़ी परेशानियां खड़ी करनी शुरू कर दी है, अब तुम पुलिस स्टेशन भी जाने लगे हो। मॉम, जल्दी से देखो ये आजकल क्या कर रहा है। कांगलिम अपने मॉम को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, बस ये एक गलत फहमी है। लेकिन उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है, तो आखिरकार तुम्हारा पुलिस स्टेशन से क्या मतलब था। अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कांगलिम को वहाँ पर पहुँचने में काफी लेट हो गया था और वह परेशान होते हुए कहता है, यह सब बस उसी स्टाकर की वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि यह बस एक पहला स्टाकर इंसिडेंट था। इसके बाद इसी तरह का एक और इंसिडेंट होगा जिसमें काफी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि उस स्टाकर के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वह कौन है और आखिरकार वह दिखता कैसे है। मुझे याद है कि मैंने उसे नोवेल के अंदर देखा था, लेकिन अब मैं उसके चेहरे को भूल चुका हूँ। लेकिन वह पहले एपिसोड के बाद ही अपीयर हो गया था और वह काफी छोटा विलन था। लेकिन अगर सभी चीजें स्टोरी के हिसाब से चल रही हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे काफी कुछ पता है जिससे मैं धीरे धीरे सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। अगर मैं स्टोरी को फॉलो करता हूँ तो मैं काफी आसानी से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ। तभी हम पीछे से जांघा को देखते हैं जो कहती है, बेल बज चुकी है, आखिरकार तुम इतने धीरे धीरे क्यों जा रहे हो। हम उसे देखते हैं जो काफी ही ज्यादा हाफ रही थी और कहती है, तुम हमेशा परफेक्ट टाइम पर स्कूल पर पहुंचते हो, आखिरकार तुम्हें आज कैसे देर हो गया। पार्क जांघा को देखकर कांगलिम काफी हैरान होता है। तभी जांघा कहती है, आज भी तुम्हारी आंखें मरी हुई लग रही है। लेकिन कांगलिम उससे पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर दौड़ कर क्यों आई हो। जांघा बताती है,
मैं हमेशा देरी से ही स्कूल पहुंचती हूँ, तो अब इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी कांगलिम जांघा से पूछता है, क्या तुमने अपने वेबटून को फिर से लिखना शुरू कर दिया है? जांघा बताती है, हाँ बिल्कुल, और तुमने जिन सभी पॉइंट के बारे में मुझे बताया था, मैंने उन सभी पॉइंट को चेंज कर दिया है। लेकिन तुमने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर का एंडिंग उतना अच्छा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेन कैरेक्टर को किसी तरह की एबिलिटी दे दूं, जैसे कि टाइम लूप की एबिलिटी, जिससे वह मरने के बाद फिर से समय में पीछे जा सके। जांघा की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम ऐसा मेन कैरेक्टर के साथ नहीं कर सकती हो, क्योंकि यह सभी चीजें सिर्फ स्टोरी के अंदर अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में यह एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पता भी है कि एक ही दिन को बार बार रिपीट करना कितना मुश्किल है। यह सुनकर जांघा कहती है, हाँ ठीक है, मैं उसे इस तरह की किसी भी तरह की एबिलिटी नहीं दूंगी। और फिर कांगलिम वहाँ से चला जाता है। लेकिन कांगलिम के ऐसे बिहेवियर से जांघा काफी हैरान होती है और अपने मन में कहती है, लेकिन पहले तो कांगलिम को इस तरह की लूप वाली स्टोरी काफी पसंद थी। तभी जांघा के पीछे से उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम नायून होता है और वह जांघा से कहती है, जांघा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे लिए इतना लेट आना ठीक है, क्योंकि तुम अपनी क्लास की प्रेसिडेंट हो? तभी नायून जांघा से पूछती है, तो कैसा गया? क्या तुमने कांगलिम को वो चीज दे दी? जांघा बताती है, मैंने उसे अभी तक वह चीज नहीं दिया है, लेकिन कल क्लब के दौरान मैं उसे वह चीज देने ही वाली थी तब तक। लेकिन नायून चिल्लाते हुए कहती है, जांघा पहले से ही 3 महीने बीत चुके हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पाने से पहले उसे कोई और लड़की तुमसे छीन कर लेकर चली जाएगी। लेकिन जांघा अपने आप को हौसला देते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कांगलिम को सिर्फ वेबटून वाली लड़कियां पसंद है, उसे रियल लाइफ की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तभी नायून जांघा के पास आते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वह किसी को भी नहीं पसंद करता? यह सुनकर जांघा हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी नायून जांघा को फेसबुक के एक पेज को दिखाते हुए कहती है, जरा इसे देखो। हम उसके अंदर डाही के फोटोज को देखते हैं, जिसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर भी खड़ा होता है। अगले सीन में हम जिसके पास भी ये सभी इमेज पहुंच गई थी और वह कांगलिम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सभी चीजें क्या है? आखिरकार तुम डाही के पीछे क्यों पड़े हो? होचुन की सभी बातों को सुनकर कांगलिम अपने मन में कहता है, ये पर्सन अचानक से मेरे सामने आ गया और मुझसे ये सभी चीजें पूछने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहता है। तभी कांगलिम होचुन से कहता है, असल में मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वही चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं। यह सुनकर होचुन कहता है, ओ अच्छा, तो तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस बकवास के झूठ को पहचान नहीं पाऊंगा? यह सुनकर कांगलिम कहता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें खुद जाकर उससे पूछ लेना चाहिए। तभी होचुन कहता है, मैं उसे जानता हूँ कि वह काफी मासूम है, इसलिए वह तरस खाकर तुम्हारे साथ चली गई होगी, और ऊपर से वह काफी ही ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि गॉड ने उसे बनाने में मिस्टेक कर दी है। आखिरकार वह इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? लेकिन कांगलिम उसके सभी बातों को इग्नोर कर कर वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर तुम बात कर चुके हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी होचुन पीछे से चिल्लाकर कहता है, हे कांगलिम, मैं भी मिडिल स्कूल में तुम्हारे सेम ही स्कूल में पढ़ता था। अगर तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि इस तरह की बेवकूफी करना बंद करो और डाही से दूर रहो। होचुन की सभी बातों को सुनकर कांगलिम उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो वह चीज जरूर होगी। और फिर अपने मन में कहता है, ओरिजिनल वेबटून के अंदर मेन कैरेक्टर ने यूडाही की मदद की थी और उसने क्लासरूम के अंदर यूडाही को सबसे मिलवाया था, जिससे यूडाही क्लासरूम के अंदर घुल मिल सकी। लेकिन मुझे चिंता थी कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसमें यूडाही की मदद कैसे करूं। लेकिन अब मैं जब होचुन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह पहले से ही यूडाही की मदद कर रहा है, तो सब कुछ ठीक है। अब मुझे अगले स्टाकर इंसिडेंट की तैयारी करनी होगी और उसे रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अगले सीन में हम देख
देखते हैं, जहाँ पर कांगलिम अपने सामने का नजारा देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम उसके सामने यूडाही को देखते हैं जो बैठी हुई होती है और कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है, तुम आखिरकार किसी के क्लब रूम के अंदर कैसे आ सकती हो और ऊपर से तुम मेरे चीजों को खा रही हो? यूडाही कहती है, मुझे इन सभी चीजों की परमिशन पहले से ही जांघा ने दे दी है। लेकिन कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। यह सुनकर डाही कहती है, क्या तुम्हें पता है कि सोसाइटी उन लोगों को काफी नीची निगाहों से देखते हैं जो लोग अपनी अथॉरिटी का यूज करते हैं। और ऊपर से क्या तुमने कल मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे सभी क्लब के बारे में बताओगे और मेरी मदद करोगे किसी एक अच्छे क्लब को ज्वाइन करने के लिए? कांगलिम कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। अगर तुम्हें उस सीक्रेट को लेकर चिंता है तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर डाही हंसते हुए कहती है, आखिरकार तुम उस बात को किसे ही बताओगे क्योंकि तुम्हारे पास एक भी फ्रेंड नहीं है जिसे तुम बता सको। तभी कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर तुम्हारी तरह काफी सारे लोग हैं, इसलिए जाकर उनके साथ खेलो और मेरे टेरिटरी के अंदर आकर परेशानी खड़ी करना बंद करो। यह सुनकर डाही भी कहती है, यहाँ पर तुम्हारी भी तरह काफी सारे लोग हैं जो परेशानी खड़ी करते हैं और फिर काफी ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहती, मैं बस एक अच्छी स्कूल लाइफ जीना चाहती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने एप्लीकेशन के ऊपर अपने नंबर को भी नहीं लिखा है, लेकिन वे सभी कमीने मुझे मैसेज के जरिए प्रपोज कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसा प्रपोज हुआ? अगर आप किसी से भी एक भी बार बात ना किए हो और फिर उसे तुरंत ही प्रपोज कर दें तो यह काफी अजीब होगा क्योंकि ये सभी आइडिया उन सभी को वेबटून या फिर किसी और चीज से आता है। लेकिन आखिरकार मैं कर भी क्या सकती हूँ क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा सुंदर हूँ, यह सभी मेरी ही गलती है। डाही की सभी बातों को सुनकर कांगलिम काफी अजीब फेस बनाते हुए कहता है, ऐसी चीजें सीखने से अच्छा तुम्हें सबसे पहले सीखना चाहिए कि दूसरों से कैसे अच्छे से बात करते हैं। यह सुनकर डाही कांगलिम को बताती है, अगर तुम मेरी तरह महान होते तो तुम्हें समझ में आता कि दूसरों से अच्छे से बात करने में कितनी मुश्किलें आती है। और यह मोहम्मद अली का काफी फेमस लाइन है, लेकिन कांगलिम अगर तुम मेरी तरह पॉपुलर हो गए तो तुम क्या करोगे? लेकिन अचानक से वह बीच में ही रुक जाती है और फिर कांगलिम से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिससे कांगलिम चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो आखिरकार तुमने ऐसी बात कही क्यों? तभी डाही आगे कहती है, मैंने उन सभी को रिप्लाई भेज दिया है, अब हमें चलकर मेरे लिस्ट को पूरा करना चाहिए और मुझे लगता है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। कांगलिम कहता है, आखिरकार मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे दोनों जा रहे थे और डाही कांगलिम को देखते हुए उन्हीं सभी बातों को याद करती है जहाँ पर कांगलिम ने बताया था कि वह सियोन का दोस्त है। लेकिन जब इसके बारे में उसने सियोन से पूछा था तो सियोन ने कहा था कि वह न कांगलिम नाम की किसी भी पर्सन को नहीं जानती। और फिर कांगलिम को देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और फिर अपने 200 IQ का इस्तेमाल करती है और उसके मन में बस एक ही बात आती है कि वह सियोन का बॉयफ्रेंड है और सियोन के बात को याद करती है जहाँ पर सियोन ने कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड 180 सेंटीमीटर लंबा है और काफी ही ज्यादा हैंडसम है और ऊपर से वह अपने क्लास के अंदर काफी ही ज्यादा फेमस है। उन सभी बातों को याद कर डाही खुश होते हुए कहती है, उसने मुझसे जिन सभी चीजों को कहा था वह सभी चीजें झूठ थी क्योंकि उसके असली बॉयफ्रेंड यानी कि कांगलिम की आंखें हमेशा मरी हुई रहती है। मुझे लगता है कि वह इन सभी चीजों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही थी क्योंकि कांगलिम के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से वह मुझसे झूठ बोले। और ऊपर से कांगलिम सियोन के रियल नेम को जानता है। डाही को एक ही जगह पर खड़ा देखकर कांगलिम कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या हमें चलना नहीं है? तभी डाही वहाँ से पीछे मुड़कर वहाँ से जाते हुए कहती है, अब मुझे इस इंफॉर्मेशन का काफी अच्छे से यूज करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम डाही के साथ स्कूल से बाहर आ गया था और कहता है, क्या तुम्हारी लिस्ट की सभी चीजें पूरी हो चुकी हैं?
डाही बताती है उसके अंदर अभी भी काफी सारी चीजें बची हुई है और ऊपर से आज मुझे मॉडलिंग करना है और जल्द ही यहाँ पर मेरे एजेंसी से कोई मुझे पिकअप करने के लिए आने वाला है। और फिर कांगलिम को चिढ़ाते हुए कहती है मैं तुमसे काफी ही ज्यादा बिजी हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कांगलिम उसे शू शू करते हुए कहता है हाँ जाओ और अपना बेस्ट करना। तभी डाही फोन पर बात करते हुए कहती है हाँ मैं अपने स्कूल के एंट्रेंस पर खड़ी हुई हूँ। क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया था और ऊपर से पहले ही सभी लोग जा चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, इसलिए जल्द से जल्द मेरे लिए किसी को ढूंढो। डाही को इतना परेशान देखकर कांगलिम पूछता है क्या कुछ हुआ है? डाही बताती है क्या तुम्हारे पास आज कुछ भी करने के लिए नहीं है? कांगलिम बताता है आखिरकार तुम मुझसे इस तरह के क्वेश्चन को क्यों पूछ रही हो? डाही पूछती है क्या तुम्हें आज कुछ काम है? कांगलिम बताता है नहीं। यह सुनकर डाही कहती है तो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज मेरा मैनेजर बनना होगा। डाही की बात को सुनकर कांगलिम काफी हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर उन दोनों को पीछे से खड़ा होकर कोई देख रहा था और फिर कहता है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। उस पर्सन ने मेरे डाही को गंदा कर दिया है। हम उस पर्सन को पूरा देखते हैं जो असल में स्टाकर होता है और फिर कहता है डाही बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें उस पर्सन से बचा लूंगा और तुम्हें पूरी तरीके से प्योर कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर वे सभी कार से जा रहे थे। हम कार के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर एक लेडी कहती है मैं काफी बिजी थी इसलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गई और फिर कांगलिम को एक कार्ड देते हुए कहती है मैं ह्यूनजू हूँ और तुम मुझे बस ह्यून कह सकते हो। यह सुनकर कांगलिम उससे वह कार्ड लेते हुए कहता है ठीक है और मैं ना कांगलिम हूँ। अगले सीन में हम DGD मैगजीन को देखते हैं जो काफी बड़ी बिल्डिंग होती है, जिसे देखते हुए कांगलिम कहता है कि हम आज यहीं पर काम करने वाले हैं। डाही बताती है यह एक काफी फेमस फैशन मैगजीन है और इनका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल भी है और इसी वजह से ये कंपनी काफी फेमस है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना बेस्ट देना। कांगलिम कहता है मुझे नहीं पता कि क्या करना है लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी हम योंजू को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है मैं वापस आ गई, चलो अंदर चलो क्योंकि हम काफी ज्यादा लेट हो सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी उस कंपनी के अंदर आ गए थे। तभी हम उस कंपनी के डायरेक्टर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे इसके बारे में कितनी बार कहा है, क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आता? मैं तुम्हारे एक्टिंग से कोई भी इमोशन को फील नहीं कर पा रहा। क्या तुम मुझे नीचा समझ रही हो? क्योंकि हमारा स्टूडियो काफी छोटा है। डायरेक्टर के ऐसे बिहेवियर को देखकर कांगलिम काफी हैरान होता है। तभी डायरेक्टर पीछे मुड़कर योंजू को देखते हुए कहता है तो मैनेजर हेड योंजू यहाँ पर आई है। तभी योंजू कहती है ऐसा नहीं है बल्कि हमारे साथ एक पर्सन आया है जो आज डाही का मैनेजर रहेगा। यह सुनकर डायरेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि हमारा स्टूडियो छोटा है इसी वजह से तुम हमें नीचे देखते हो। योंजू घबराते हुए कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी डाही कहती है तुम अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट हैं और ऊपर से ये किसी भी न्यू कमर को कोई भी काम नहीं करने देते, बस यहाँ से वहाँ दौड़ाते हैं। तभी डायरेक्टर डाही के भी ऊपर चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो और जल्दी से अपने आउटफिट को पहन लो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी हम योंजू को देखते हैं जो घबराते हुए कांगलिम से कहती है मुझे माफ कर देना कि तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है, लेकिन मुझे सच में आज तुम्हारी जरूरत है। मुझे मालूम है कि यह आसान काम नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी चीजें अच्छे से जाए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम तैयार होने के लिए रूम के अंदर आ जाता है। हम कांगलिम को देखते हैं जो तैयार हो रहा था और अपने मन में कहता है GGD मैगजीन, मैंने पहले भी इसके बारे में सुना है। मुझे याद है मैंने इस डायरेक्टर के फेस को ओरिजिनल वेबटून के अंदर देखा था और उसके अंदर भी वह काफी ही ज्यादा अकड़ू था। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो वह उस सीरीज का एक कैरेक्टर था। वो हमें काफी सारे चैप्टर के अंदर दिखाया गया है, लेकिन यूडाही के मॉडलिंग करियर के अंदर वो हमेशा उसके ऊपर चिल्लाता रहता था और इसी वजह से सभी व्यूअर्स उसे हेट करते थे और उसे गालियां देते थे। उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी था जो उसे गाली
गाली देता था, लेकिन मैं उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानता हूँ कि उसके सामने कैसे काम करते हैं। और ऊपर से यूडाही के सामने एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, स्टाकर इंसिडेंट, जिसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं इन सभी परेशानियों में अपने आप को नहीं डालता तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसे इसी तरह छोड़ देता हूँ तो फिर उसके साथ क्या होगा। मुझे सच में काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उस सीरीज का मेन कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है और मुझे उसकी जगह पर सभी चीजें करनी पड़ रही है। तभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जो बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिरकार मैं एक स्टूडेंट के साथ कैसे काम कर सकता हूँ, और ऊपर से उसने अभी भी अपने यूनिफॉर्म को पहन रखा है। लेकिन तभी साइड से कांगलिम कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर लिया है। और फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, अगर लुक्स की बात करें तो मैं मेन कैरेक्टर के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन अगर नॉलेज की बात करें तो वह मेरे पास है और इसका यूज करते हुए मैं जो कर सकूंगा वो करूंगा। तभी हम डाही को देखते हैं जो एक काफी प्यारा ड्रेस पहनकर आ गई थी, जिसे देखकर सभी लोग ब्लश करने लगते हैं और उनका ध्यान शूट करने से हट जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम लोग मुझसे बचोगे नहीं। नंबर 4, जल्दी से जाकर उसके अगले आउटफिट को लेकर आओ। यह सुनकर कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है, नंबर 4 यहाँ पर है और ये रहे आउटफिट। और फिर ऐसे ही कांगलिम को इधर से उधर दौड़ाने लगता है। कांगलिम को इतनी अच्छी तरीके से काम करता हुआ देखकर डाही भी काफी हैरान होती है और फिर अपने मन में कहती है, क्या सच में वह नॉर्मली ऐसे ही रहता है? तभी हम उन्हीं दोनों पर्सन को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी दूसरा कहता है, धीरे बोलो नहीं तो डायरेक्टर सुन लेंगे। लेकिन दूसरा पर्सन काफी टेंशन में होता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार अब हम क्या करें? तभी दूसरा पर्सन कहता है, आखिरकार हम उनसे अब क्या कहेंगे? उसने आज अपने रेस्टोरेंट को बंद रखा है क्योंकि उसकी बिल्ली बीमार है। आखिरकार ये कैसा रीजन हुआ? उन दोनों को इतना परेशान देखकर कांगलिम पीछे से कहता है कि आप दोनों को कोई परेशानी है, मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ से हम डायरेक्टर के खाने को ऑर्डर कर सकते हैं और उस रेस्टोरेंट का खाना काफी अच्छा होता है। यह सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस रेस्टोरेंट के अलावा डायरेक्टर किसी और रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे? तभी दूसरा पर्सन उस पर्सन को समझाते हुए कहता है, हमें बस खाने को ऑर्डर कर देना चाहिए। वह पर्सन पूछता है, आखिरकार क्यों? तभी वह पर्सन उसी पर्सन को शुमड़ी में लेकर जाता है और कहता है, अगर डायरेक्टर को खाना पसंद नहीं आता तो हम सारे ब्लेम को उसी पर्सन के ऊपर डाल देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर उन लोगों ने उसी रेस्टोरेंट से खाने को मंगा लिया था और उस खाने को देखकर डायरेक्टर पूछते हैं, तुमने इसे कहां से मंगाया है? मुझे नहीं लगता कि यह खाना उसी रेस्टोरेंट से है। तभी वह पर्सन डायरेक्टर को बताता है, वह रेस्टोरेंट आज क्लोज था, इसीलिए हमने किसी और रेस्टोरेंट से खाने को मंगाया है। यह सुनकर डायरेक्टर कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा किसी और रेस्टोरेंट में वह बात होगी। और फिर उस खाने को टेस्ट करता है, जिसकी वजह से वह काफी हैरान हो जाता है। डायरेक्टर को इतना हैरान देखकर वह पर्सन घबराते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, यह सभी गलती उसी पर्सन की है, उसी ने इस खाने को मंगाया है। लेकिन असल में वह खाना डायरेक्टर को काफी पसंद आता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुमने इस खाने को कहां से मंगाया है? ये तो उस रेस्टोरेंट से काफी बेहतर है। और उस खाने की काफी तारीफ करने लगता है। डायरेक्टर को इतना खुश देखकर आसपास के सभी लोग बात करते हुए कहते हैं, मैंने पहली बार डायरेक्टर को इतना खुश देखा है। तभी डायरेक्टर हंसते हुए कांगलिम से कहता है, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, आखिरकार तुम्हारे एजेंसी का क्या नाम है? लेकिन कांगलिम कुछ बता पाता तब तक बीच में यूडाही आ जाती है और कहती है, मेरा नाम यूडाही है और मैं ग्रीन विंडो एजेंसी से हूँ, मैंने हाल ही में काम करना शुरू किया है। यह सुनकर डायरेक्टर यूडाही से काफी हंसकर बात करने लगता है क्योंकि कांगलिम की वजह से वह काफी खुश होता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी ने आज काफी अच्छा काम किया, इसलिए अब तुम सभी आराम कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम वेंडिंग मशीन के पास होता है, लेकिन तब तक साइड से डाही आ जाती है और कहती है, अभी अभी क्या हुआ? क्या तुमने पहले भी इस तरह के काम को किया है? तुम्हारे परफॉर्मेंस
को देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इस तरह के काम को पहले भी किया है और ऊपर से डायरेक्टर अब तुम्हें काफी पसंद करने लगे हैं। आखिरकार तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने बस अपना बेस्ट दिया। यह सुनकर यूडाही चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि तुम ना कांगलिम हो। डाही की बात को सुनकर कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता? और फिर आगे कहता है, मैंने इन सभी चीजों को बस वेबटून के ऊपर पढ़ा था, क्योंकि वेबटून के ऊपर इस तरह के काफी सारे सीरीज हैं जिसके अंदर इन सभी चीजों के बारे में बताया गया था। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आज मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी वेबटून को पढ़ने का मुझे फायदा मिल गया। तभी यूडाही कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी तरह एक अकेला पर्सन इन सभी काम को कर लेगा। और फिर आगे कहती है, तुमसे कोई भी बात नहीं करता इसलिए मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती। यह सुनकर कांगलिम चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? तभी कांगलिम डाही से कहता है, आज का दिन मेरे लिए ठीक था, क्योंकि मुझे बस आज के ही दिन काम करना है, लेकिन तुम्हारे लिए इन सभी को रोज करना, क्या यह तुम्हें थका नहीं देता? और ऊपर से स्कूल के साथ इन सभी कामों को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। और अपने मन में कहता है, मुझे मालूम है कि वह यह सब सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों के लिए कर रही है। और फिर आगे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मेरी बॉडी पहले ही हार मान चुकी होती। कांगलिम के सभी बातों को सुनकर डाही कहती है, मुझे मालूम है कि यह आसान काम नहीं है, लेकिन आखिरकार मैं कर भी क्या सकती हूँ। और फिर काफी ही ज्यादा उदास होते हुए कहती है, मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे काफी सारे लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है और मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ नहीं सकती। और फिर शांत हो जाती है, लेकिन तभी वह अपने मूड को हल्का करते हुए कहती है, इससे पहले तुम मुझे ज्ञान की बातें बताओ। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूँ? डाही की बात को सुनकर कांगलिम कहता है, ये काम काफी अमेजिंग है। डाही काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि कांगलिम कहेगा कि सच में ये काफी मुश्किल है। तभी कांगलिम आगे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा इन सभी कामों को कोई और कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा काम काफी अमेजिंग है। और मुझे पता है कि रिजल्ट काफी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन खुद ही इन सभी चीजों को अकेले ही करना। और वह अपने मोबाइल को निकालने लगता है जिसके अंदर ह्यूंजू का मैसेज आया था, जिसमें वह यूडाही की काफी चिंता कर रही थी। तभी कांगलिम आगे कहता है, तुम्हें थोड़ा सा दूसरों के भी ऊपर यकीन करना चाहिए जो तुम्हारे आसपास है, और वे लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। यह सुनकर डाही काफी ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मेरा इससे कोई अलग मतलब नहीं है, इसलिए तुम्हें अगर मेरी जरूरत है तो तुम मुझे बुला सकती हो। यह सुनकर डाही अपने सर को दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, ठीक है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और कहता है, स्टूडेंट, क्या तुम यहाँ पर आकर स्टोरेज रूम के अंदर कुछ सामानों को हटाने में मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर कांगलिम कहता है, ठीक है। तभी हम यूडाही को देखते हैं जो सच में काफी ही ज्यादा शर्मा रही थी और अपने मन में कहती है, उस तरह का एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अकेले ही रहता है, आखिरकार वह इन सभी चीजों को कैसे कह सकता है? अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कांगलिम उस पर्सन के साथ जा रहा था और अपने मन में कहता है, यहाँ पर हर जगह सिर्फ उस सीरीज के कैरेक्टर हैं, तो इसका मतलब इस दुनिया में सिर्फ यूडाही ही नहीं आई है, बल्कि उस स्टोरी के सारे कैरेक्टर आ गए। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो वह पूरी स्टोरी हमारे असली दुनिया के साथ मर्ज हो चुकी है, इसलिए मुझे तैयारी करनी होगी। और फिर उस पर्सन के साथ स्टोरेज रूम के अंदर आ जाता है और कहता है, हमें किन चीजों को मूव करना है, लेकिन वह पर्सन दरवाजे को बंद करने लगता है, जिसकी वजह से कांगलिम हैरान होते हुए कहता है, तुम दरवाजे को क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन तभी वह पर्सन कहता है, यह सब तुम्हारी गलती है, और फिर तुरंत आकर कांगलिम के पेट के अंदर एक नाइफ को घुसा देता है। लेकिन कांगलिम को अभी तक एक भी बात समझ में नहीं आई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक वह पर्सन हंसते हुए कहता है, तुमने मेरे डाही को गंदा कर दिया, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके आसपास रहने की? उस पर्सन को देखकर कांगलिम घबराते हुए अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब
मतलब यही वह स्टॉकर है। आखिरकार कैसे यह सभी चीजें ऐसे कैसे हो गई? क्या मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा? तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारे आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर इस सीरीज पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं जरूर इसके नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।